Hello, my soul family. Welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a psychic spiritual healer. टैरो के थ्रू मैं कुछ प्रिडिक्शंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और आज का रीडिंग, आज की जो गाइडेंस है वो होगी वृषभ राशि वालों के लिए। अगर आपका सन मून राइजिंग वृषभ वृषभ है, आपकी टॉरस राशि है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप रेजोनेट करेंगे। आने वाला जून का महीना आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज लेकर आने वाला है, आज हम बात करेंगे उस पर। तो शुरू करेंगे आपके एंजल गाइडेंस से, देखेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आने वाले हैं आने वाले महीने में। लेट इट कम फोर्थ, गिव योरसेल्फ परमिशन टू फील इट। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों का शायद यू हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। मे बी योर हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड। कैसे हील करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, लेकिन प्रिडिक्शन के तौर पर, गाइडेंस के तौर पे आपके लिए अगर ये कार्ड आया है, आपके स्पिरिट गाइड्स ने भेजा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इमोशनल रिलेटेड आउटकम्स आपके लिए आने वाले महीने में होने वाले हैं। कुछ इमोशनल अप एंड डाउन मुझे दिख रहे हैं एनर्जी में। हो सकता है बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस भी हो और आपको अपने मन पे काबू पाने का समय है जून का महीना। कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टावर मूवमेंट्स आएंगे, सडनली कुछ ऐसा अवेकनिंग होगी, सडनली कुछ ऐसा रियलाइजेशन होगा लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें सामने निकल के आएंगी जो शायद से अनएक्सपेक्टेड थी आपके लिए, लेकिन कुछ अच्छे के लिए। मुझे यहाँ कुछ बुरा नहीं लग रहा है इस एनर्जी में। डेफिनेटली कुछ अच्छा और बेटर होने वाला है। एक लाइफ का चैप्टर, एक लाइफ की काफ़ी मेजर साइकिल मुझे यहाँ पे क्लोज होते हुए दिख रही है। काफ़ी मेजर साइकिल है जो एक क्लोज होते हुए दिख रही है, और आप उस जो भी टाइम आपके लिए जून में आने वाला है, जो भी साइकिल ये क्लोज होगी, कार्मिक साइकिल डेफिनेटली कोई क्लोज होते हुए दिख रही है। जो एक कार्मिक साइकिल क्लोज होगी, ये आपको बहुत ओवरवेलम करेगी। आपके इमोशंस शायद बाहर निकल के आए। हो सकता है इमोशन में एंगर इज ऑल्सो वन ऑफ द इमोशन। इमोशन में अगर मैं बोलूँ तो प्यार एक इमोशन है। इमोशन में अगर हम बोलें तो कई बार कुछ भी सप्रेस एनर्जीज जो हमारे अंदर होती है, कुछ हमारे ऐसी चीज़ें जो हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखी हैं और हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहते हैं, कुछ शैडोज हमारी वो सामने आके ट्रिगर हो सकती है। बट ये वो टाइम होगा जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें हील करेंगे और इन अ बेटर वे आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें मुझे जाते हुए आप लोगों के लिए दिख रही हैं। फील करने का टाइम है। हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मटलिस्टिक वे में नहीं सोचेगा, लॉजिकल वे में नहीं सोचेगा। कुछ चीज़ों में आपको इमोशनली शायद लेने की, सोचने की, समझने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में बन सकते हैं। मैं बोलूँगी यहाँ पे आपको आपका जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है, उस पे इस टाइम पे आपको वर्क करना चाहिए। फेमिनिन एनर्जी होती है हमारा केयर, नर्चरिंग नेचर, हमारा प्यार, हमारा अफेक्शन जो हम दूसरों की तरफ रखते हैं और खास तौर पे अपनी तरफ रखते हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये आने वाला टाइम आपको ये सब सिखाने के लिए आ रहा है। अगर मैं चक्रास की बात करूँ तो डेफिनेटली हार्ट चक्रा इज वन ऑफ द चक्रा विच यू नीड टू वर्क ऑन, एंड देन रूट चक्रा इज ऑल्सो यू नीड टू वर्क ऑन राइट नाउ, ऐसा मुझे लगता है। रूट चक्रा और हार्ट चक्रा की हीलिंग हम कैसे करेंगे वो हम लास्ट में डिटेल वीडियो के एंड में मैं बात करूंगी इन रेमेडी सेक्शन। ठीक है, सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग के लिए। डेफिनेटली कुछ इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल अप एंड डाउन लेकर आने वाला है ये टाइम। ऐसा क्या होने वाला है आपके साथ, हम जरूर देखते हैं। क्या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहने वाले हैं, क्या आपके लिए मैसेजेस हैं, और किस एनर्जी में अभी आप स्टक हो। प्यार, इमोशंस की बात करी थी मैंने, और लवर्स का कार्ड ही आप लोगों के लिए आया है। कुछ ना कुछ ऐसे पार्टनरशिप, और साथ में 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। तो मैं बोलूँगी कुछ ना कुछ पुराने घाव, पुराने दर्द ताज़ा हो सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली कुछ पुरानी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, जिनसे जो ऐसा कुछ ऐसे मूवमेंट्स, ऐसी एनर्जीज, ऐसा सरकमस्टांसेस जो शायद आप अवॉइड करना चाहते थे, काफ़ी टाइम से अवॉइड करना चाहते थे, एंड यू आर वेरी वूंडेड। हो सकता है पास्ट का कुछ ऐसा वूंड, घाव जो है ना, वापस से उस पर नमक छिड़का जाए थोड़ा आने वाले टाइम में, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। लेकिन वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है, बिकॉज ये 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। इसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि चीज़ें खत्म होंगी और एक नई डायरेक्शन में आपके लिए शुरू होंगी, आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए अगला महीना प्यार में बहुत कुछ लेकर आने वाला है, आपके रिलेशनशिप्स में बहुत कुछ लेकर आने वाला है। और सिर्फ रिलेशनशिप में, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो मैं बोलूँगी प्यार वाला रिलेशनशिप, आपके स्पाउसेस के साथ जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे हम उन रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। तो कोशिश करिए पुराने कुछ ऐसे चीज़ों को सोचने की, और ऐसे घाव के बारे में सोचने की जहाँ से शायद आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो सकता है ये जून का महीना आपके लिए कुछ ऐसे इवेंट्स क्रिएट करे वापस से, जिसमें पुरानी चीज़ें वापस से निकल के आपके सामने आए। आपको लगेगा ये सेम रिपीटेड साइकिल में मैं पहले भी गई थी, ये एक ऐसा इमोशन है जो मैंने पहले भी फील किया था।
ठीक है, हो सकता है आपका पार्टनर आपको कुछ ऐसी बातें बोले जो पास्ट से रिलेटेड हो और आपको उन चीज़ों में फिर से दुख का सामना करना पड़े और आप थोड़ा सा यहाँ पे वुंडेड हो जाओ। ठीक है, तो लेकिन आपके लिए गाइडेंस है, देखिए कार्ड भी वैसे ही आ रहे हैं, हो सकता है मैं चेक करना चाहती हूँ, उसको हम और डिटेल में चेक करेंगे, बट मैं आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आपको जब ये टाइम आपकी लाइफ में आए, जब ये टावर मूवमेंट्स आपकी लाइफ में आए, तो उस टाइम पे आपको बहुत कामली बिहेव करना है। ठीक है, आपको अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आप हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि मैं लड़ाई करके कन्फ्रंट करके सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती हूँ या कंट्रोल कर सकता हूँ, बट आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको उस टाइम पे कन्फ्रंट ज़्यादा नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू स्टे काम, कंपोज्ड। और आपको उनकी सारी बातें, जो भी आपके पार्टनर, आपका स्पाउस आपको बोलना चाहता है, उनकी सिर्फ बातें आपको सुननी है कि वो क्या बोलना चाहता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो घाव है पुराने, ये कहीं ना कहीं उनसे भी जुड़े हुए हैं, उनको भी इन गाँवों पे वर्क करना है, काम करना है। हम बात देखेंगे इसमें और डिटेल्स देखेंगे कि किस तरह के वूंड्स वापस निकल के आ सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पुराना कहा हुआ कुछ हो सकता है, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ झूठ बोला हो या आपने उनसे कुछ इस तरह की बातें छुपाई हो जो सामने निकल के आ सकती हैं। तो हो सकता है आपका पार्टनर आपको उन ग्राउंड्स पे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करे और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। आपके लिए गाइडेंस है कि आपको उनके मैनिपुलेशन में नहीं आना है, क्योंकि वो भले ही आपको प्यार से समझाने के लिए और चीज़ें निकालने के लिए आपसे बात समझने के लिए आपसे ये डिस्कशन करना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो भी बातें आप लोगों के बीच में होंगी, वो कहीं ना कहीं आपके वूंड को ताज़ा कर सकती है। तो ये टाइम आपको पुरानी चीज़ों को हील करने का है, इसमें बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। आपको कोई भी सिचुएशन में कंट्रोल नहीं करना है। यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको एनर्जी के साथ बिल्कुल फ्लो करते जाना है। हुँ? देखते हैं ऐसा कौन सी ऐसी पुरानी बातें हैं जो सामने निकल के आ सकती हैं, या जो जिसपे आपको थोड़ा-सा डाउट है कि ये कुछ ऐसा है जो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे या आपका पार्टनर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। देखते हैं और देखते हैं कि इस सिचुएशन में आप फँसे हैं या आपका पार्टनर फँसा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, दोनों का ही एनर्जी है, तो मैं बोलूँगी हो सकता है दोनों एनर्जी है। मैं बोलूँगी यहाँ पे कि अ, आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल ग्राउंड्स पे रिएक्ट नहीं करना है। जभी भी कोई पास की चीज़ें निकल के आएँगी, आपको इमोशनल ग्राउंड पे नहीं करके आपको लॉजिकली बात करनी है, ऐसा आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं। ठीक है? आपको डरना नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपने गलत करी है। कुछ ऐसा निकल के आने वाला है पास्ट का, जो मुझे लगता है आपके पार्टनर ने, आपके स्पाउस ने थोड़ा-सा आपसे मैनिपुलेट किया है, कुछ छुपाया है या कुछ आपसे झूठ बोले गए हैं और सडनली वो झूठ, वो जो मैनिपुलेशन है, वो आपके सामने सडनली निकल के आ सकती है। तो उस टाइम पे आपको बहुत कामली बिहेव करना है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलेक्ट, बहुत प्रैक्टिकल वुमन है, जिसने बहुत कुछ सहा है लाइफ में। ठीक है, जिसने बहुत कुछ टाइम देख लिया है, बहुत बुरा टाइम देख लिया है और सब चीज़ों को फाइट बैक किया है। एंड नाउ शी हैज़ ग्रोन अप इनटू सम वेरी मैच्योर वुमन, जो अपने आप में बहुत सक्षम है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि कोई आपको कोशिश, ये चीज़ें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कार्ड्स की एनर्जी के हिसाब से कि आपका स्पाउस या आपका पार्टनर भी आपके साथ डायरेक्टली ये कुछ करने वाला है। हो सकता है कोई यहाँ पे तीसरा इंसान आपकी लाइफ में आकर कुछ कियोस मचाने की कोशिश करे, पुरानी चीज़ों को याद दिलाने की कोशिश करे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएँ। ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं कौन इंसान है जो ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कोई फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, कोई ऐसा है जो जिसका जुड़ाव आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ है। और इम्प्रेस रिवर्स में आया है, तो मैं बोलूँगी या तो कोई आपकी, अगर आप इन लॉज के साथ रहते हैं तो हो सकता है यहाँ पे इम्प्रेस रिवर्स में है कोई ऐसी फीमेल जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आपके पार्टनर में। और आपके पार्टनर, यहाँ पे एनर्जी आ रही है जैसे डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी। आपका पार्टनर जो है वो काफ़ी बोल्ड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अथॉरिटेटिव हैं और काफ़ी हद तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जो उन पे बहुत बुरी तरह से डिपेंडेबल है। अगर आप में से कोई किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो मैं ये बोलूँगी ये शायद एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ योर मदर इन लॉ एज वेल। आई एम सॉरी टू से दैट बिकॉज़ आई डोंट लाइक सेइंग दीज़ थिंग्स, बट दिस इज़ लाइक दैट। कोई ऐसी मदर इन लॉ हू इज़ सिंगल, लाइक जिनके फादर, अगर आपके फादर इन लॉ नहीं है, इफ योर मदर इन लॉ इज़ देयर, तो ये वो एनर्जी हो सकती है कि थोड़ा-सा शायद आपके हस्बैंड को चीज़ों को मैनिपुलेट करके समझाने की या कुछ बोलने की कोशिश करें। मेरा इंटेंशन यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी रिलेशनशिप को सैबोटाज करना नहीं होता है। तो लेकिन गाइडेंस ऐसी आ रही है तो मुझे बोलना पड़ता है।
अदरवाइज आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ रीडिंग्स जहाँ पे किसी रिलेशनशिप को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिट किया जाता है, बट गाइडेंस ऐसी है इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है इस चीज़ के बारे में। तो प्लीज़ अगर आपसे रेजोनेट नहीं करें तो किसी वहम में मत जाइए। अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट नहीं करें, इसको इग्नोर करिए और आगे कैरी फॉरवर्ड करिए जिन लोगों को ये रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो कोई ऐसे डिपेंडेबल वुमन, ये यहाँ पे अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, अगर आपका पार्टनर, मुझे समवेयर ऐसी एनर्जी भी आ रही है, अगर आप में से कोई ऐसा है जो सेकंड मैरिज में है या सेकंड मैरिज करने का सोच रहा है, मतलब योर स्पाउस इज, जो आपके पार्टनर है, स्पाउस नहीं बोल सकते, आपके जो पार्टनर है वो किसी के साथ सेपरेशन में है या डिवोर्स हैं और आप उनके साथ यू वांट टू गेट मैरिड टू देम, आप एक रिलेशनशिप में हो और आप उनके साथ शादी करना चाहते हो, अगर आप सेकंड वाइफ की तरह उनके साथ आप जाना चाहते हो, तो भी कोई ऐसी फीमेल, ऐसी डिपेंडेबल फीमेल है जो मैनिपुलेट कर सकती है इस एनर्जी को और बहुत कनिंगली कर सकती है। ठीक है, वो डिपेंडेबल फीमेल कैन बी उनकी फर्स्ट स्पाउस, फर्स्ट पार्टनर। लेकिन यहाँ पे आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप अपने आप में काफ़ी हद तक हील हो चुके हो, ऐसा मुझे लगता है, और कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन आपको बता रहे होंगे कि डेफिनेटली ऐसा कुछ है जो आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में आने वाला है, एंड विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज यहाँ पे जो डिपेंडेबल वुमेन की एनर्जी आ रही है, सी ज़रूरी नहीं है कि ये विमेन हो। अगर आप में से कोई ऐसा है जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, जहाँ पे इन लॉज बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ आप ऐसे किसी रिलेशन, नॉर्मल रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपके स्पाउस, आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड भी हो सकती है। अगर इफ़ यू आर अ फीमेल देन इट विल बी अ फीमेल फ्रेंड, अगर आप मेल हो तो आपके स्पाउस की फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में मुझे कोई भी बहुत क्लियर एनर्जीज यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई ऐसा तीसरा इंसान आपकी शादी में, आपके रिलेशनशिप में, आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ, लवर के साथ कुछ ना कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट आपके बीच में क्रिएट कर सकता है और आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है वो कोई तरह का प्रेशर बनाए आपके पार्टनर के ऊपर, वो एनर्जी कोई ना कोई प्रेशर बनाए जिसकी वजह से थोड़ा सा आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। बट मुझे वो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखते, आप लोगों दोनों के बीच में होते नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ से काफ़ी ग्रो कर चुके हो, ऐसा लग रहा है। यू हैव बिकम वेरी स्मार्ट, यू हैव बिकम वेरी इंटेलेक्ट, यू हैव बिकम वेरी इंटेलिजेंट। आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। देयर इज समथिंग विच इज कुकिंग बिहाइंड योर बैक। ठीक है, कोई एनर्जी मैनिपुलेशन आपके पीछे से चल रही है डेफिनेटली, ये आपको बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, और ये आने वाला टाइम, ये आपके इस डाउट को वैलिडेशन की तरह सामने लेकर आने वाला है। ये वैलिडेट करेगा कि डेफिनेटली जो आप सोच रहे हो, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, बिल्कुल सही है। कोई ना कोई है जो आपके रिलेशनशिप को ट्रिगर कर रहा है। और यहाँ पे जब ये सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे मिल रही है, ये कहीं ना कहीं पे किसी तरह का मैनिपुलेशन एनर्जी वाइज भी दिखाता है। ठीक है, एनर्जी वाइज मैनिपुलेशन, जहाँ पे ये देखिए, एक इस कार्ड की एनर्जी, एक और मैंने क्लैरिफाई के लिए पिक किया है, नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कोई ऐसा है जो चाहता है कि आप पूरे टाइम स्ट्रेस में रहे, एंजाइटी में रहे, ओवर थिंकिंग में रहे, और आप बहुत क्लियर डिसीजन ना ले पाए अपने रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, बहुत क्लियर एनर्जी है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपके, जिनमें भगवान को, डेटी को, जिनको भी आप प्रेयर्स करते हो, आप पूछते हो, वो आपको कहीं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स हमेशा आपको आके बता रहे हैं कि देयर इज समथिंग फिशी, कुछ ऐसा है जो हिडन है, आपके सामने एकदम खुल के नहीं आ रहा है, और बार बार आपको उस चीज़ को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, बट ये बहुत टेम्परेरी फेज है। मैं ये बोलूँगी काफ़ी हद तक आप ये फेज पार कर चुके हैं। ये आने वाला चैलेंज बहुत एक लास्ट मोमेंट चैलेंज है आपके लिए जो आने वाला है, और ये डिसाइड करेगा कि आपके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है, कितनी पावर है, आप कितना हील हुए हैं, आपका पार्टनर कितना हील हुआ है आपके थ्रू। बिकॉज इतना खूबसूरत कार्ड है, आपके पार्टनर इतने लविंग और सपोर्टिंग है, यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, ही इज़ वेरी स्टेबल पर्सन, ही इज़ वेरी अथॉरिटेटिव हैं, ग्राउंडेड लेकिन ज़रूर है, बहुत प्यार में है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला इंसान है ये, जो भी आपके साथ है। तो यहाँ पे आपने, आपके लिए भी एक गाइडेंस जो मुझे मिल रही है कि अब दिमाग से लॉजिकली कई सारी चीज़ों को आपने हैंडल किया है, अभी टाइम है कि आप अपने इमोशंस पे टैप इन करें, अपनी फेमिनिन साइड को ज़्यादा बैलेंस करें, अपने रूट चक्रा को बैलेंस करें। ठीक है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें, अपने को फील, इमोशंस की तरफ ज़्यादा जाना है। दिमाग, लॉजिक बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको नहीं यूज़ करना जब आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट करेंगे। डेफिनेटली दिमाग में लॉजिक होना चाहिए, जो मैंने पहले भी बोला, दिमाग चलाना है आपने, लॉजिकली बात करनी है, बट आपने अपने इमोशंस को ओवर पावर नहीं करने देना है अपने आप को। क्योंकि जैसे अपने इमोशंस को ओवर पावर करने देंगे, ये जो एनर्जी आपके आसपास है, थर्ड एनर्जी जो आपके आसपास है, वो आपके जो रिलेशनशिप है उसको कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, और आप यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस और एंजाइटी में डेफिनेटली जा सकते हैं, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग
जाएं। इसीलिए गाइडेंस आपके लिए इतनी क्लियर आ रही है कि दिल में प्यार रखिए, लेकिन उस प्यार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, लॉजिकली प्रैक्टिकली चलिए, क्योंकि लाइफ एक जून जून का आने वाला महीना पुराने कई सारे डिलेज खत्म करने वाला है। ठीक है, कोई ऐसी चीज दोनों के बीच में शायद कमिटमेंट में या प्यार में, रिलेशनशिप में कुछ ऐसा था जो बहुत टाइम से डिले होता जा रहा था। ठीक है, वो डिलेज यहाँ पे खत्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत क्लैरिटी के साथ आप दोनों बात करेंगे एक दूसरे के साथ। मे बी कोई ऐसे ऑब्स्टिकल्स थे पास्ट के विच यू आर नॉट एड्रेसिंग, ठीक है, या एड्रेस कर करके उस टाइम पे एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होती थी, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते थे। अब आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस एड्रेस करते हुए मुझे दिख रहे हो, और वो जो डिलेज हो रहे थे एक नए प्रोस्पेक्ट से देखोगे आप इस प्रॉब्लम को। जो भी ये टॉपिक है, जो भी ये बात सामने निकल के आएगी, इसको एक नए सिरे से, नए प्रोस्पेक्ट से आप देखोगे, और नए किसी कंक्लूजन में आप दोनों मुझे निकलते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। ठीक है, चेक करते हैं व्हाट एग्जैक्टली। देखिए, जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, सॉरी, जजमेंट का कार्ड है। अपने आप में एक बहुत अवेकनिंग, इसको इसको हम अवेकनिंग का कार्ड बोलते हैं, इसको हम स्पिरिचुअल रेलम का कार्ड बोलते हैं। और ये बहुत मेजर आर्कनास के साथ अदरवाइज भी बहुत मेजर आर्कनास आए थे आपके रीडिंग में। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि सडन अवेकनिंग होगी आप दोनों को, आप दोनों पार्टनर्स को सडनली रियलाइज होगा कि जो चीज़ें जैसे दिख रही थी वो वैसी है नहीं। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले शायद कई सारे बहुत लोग थे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ठीक है, ये जून का महीना आने वाले टाइम में आपको बहुत हद तक मेंटल क्लैरिटी देगा, और बहुत स्पीड से आ रही है ये क्लैरिटी। हो सकता है शुरू का एक हफ्ता 10 दिन में ही आपको बहुत सारी चीज़ें को के बारे में आपको समझ में आने लगे कि क्या था सिचुएशन, पास में क्या था। मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज गाइडेंस आपके लिए ऐसे आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी के इमोशंस को, प्यार को रोका गया है एक्सप्रेस करने से। यहाँ पे जिसको बोलते हैं ना, ब्रेन फॉग वाली एनर्जी भी आ रही है। किसी ने एनर्जीज के साथ खेला है, इमोशनली आपको प्ले किया है पीछे से। जैसे कई बार हम किसी के कान भरते हैं, बातें अलग अलग तरीके से सुनते हैं, और एक जिसको बोलते हैं ना, एक नैरेटिव, एक एजेंडा रन करता है कोई, वैसे एजेंडा रन किया गया आपके अगेंस्ट, ताकि आपका जो पार्टनर है वो आपको एक अलग तरीके से देखे, एक अलग तरीके से, और थोड़ा नेगेटिव लाइमलाइट में आपको डाला गया है। ऐसा देखिए, एट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऐसा ट्रैप किया गया है मेंटली, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसे कोई एनर्जी मैनिपुलेशन तो लग ही रहा है यहाँ पे, जैसे बातों से भी किसी ने बहुत स्मार्टली प्ले किया है, बहुत स्मार्टली प्ले किया है, और बांध के रखा है आप दोनों की एनर्जी को। ठीक है, बांध के रखा है आप दोनों को, क्लैरिटी में नहीं आने दिया है, जबकि आप दोनों शायद बहुत क्लियर थे कि व्हाट यू वांट, हाउ यू फील विद ईच अदर, बट आपको क्लैरिटी में नहीं आने दिया गया है। आपकी एनर्जीज बांध ही गई हैं, बहुत स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी आ रही है कि, और आपको आपके थॉट्स में ही फंसाया गया है कि आप अपने ही नेगेटिव थॉट्स में फंसे रहो, एक दूसरे के लिए बुरा सोचते रहो, और एक पॉसिबल आउटकम की तरफ नहीं जा पाओ, अपने डिस्टाइन डेस्टिनी की तरफ आप नहीं जा पाओ। लेट मी चेक मोर ऑन इनटू दिस, बिकॉज ये थोड़ा सा मुझे रीडिंग डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है आप लोगों के लिए। ऐसा क्या किया गया है आपके साथ पास्ट में, देखते हैं, और क्यों रोका गया है ये भी देखते हैं। ऐसा क्या किया गया फॉर माई, क्या एनर्जीज हैं पास्ट की स्पिरिट गाइड्स। एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, हर्मिट, डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत क्लियर कार्ड्स हैं। मैं बोलूँगी एक, शायद आपके रिलेशनशिप में ना एक बहुत खूबसूरत नई शुरुआत होने वाली थी इमोशनल ग्राउंड्स पे। ठीक है, और उस नई शुरुआत को रोका गया है। आपको हार्ट ब्रेक्स मिले हैं बहुत, आप शायद काफ़ी टाइम तक यू बीइंग इनटू ग्रीविंग, बहुत ग्रीविंग में भी रहे हो। आपको समझ में भी नहीं आया शायद आपके साथ क्या किया गया है, लेकिन फिर से अगेन एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स है, हर्मिट के साथ डेविल का कार्ड है। मैं बोलूँगी कोई ऐसे फिर से वही सेम फीमेल एनर्जी, और डेविल यहाँ पे अपने आप में या तो शैडो दिखाता है आपके अंदर की, या फिर ये दिखाता है किसी एम्प्रेस की शैडो दिखा रहा है। तो ये एम्प्रेस हमने थर्ड पार्टी की तरह लिया था, थर्ड पार्टी की डार्कर साइड को दिखा रहा है, या फिर कोई एनर्जी मैनिपुलेशन दिखा रहा है, जैसे किसी ने कोई, हम इसको बोलते हैं एविल आई नज़र, किसी तरह की कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हम नेगेटिवली यूज करते हैं किसी के लिए, कोई तरह तरह की मैनिफेस्टेशन ऐसा दिख रहा है। और किसी ने बहुत, जिसको बोलते हैं बहुत सोच समझ के किया है, बहुत सोच समझ के किया है, और बहुत स्पीड से बार बार किया है। मे बी
दिस एनर्जी इज ऑल्सो हिडन, उनको उनके आसपास के लोगों को भी बहुत क्लियरली नहीं पता है व्हाट एग्जैक्टली दैट पर्सन इज डूइंग। ओह, थोड़ा डार्कर साइड में जा रही है आज की रीडिंग, और मैं चाहती हूँ उस चीज़ पे आपको और क्लैरिटी मिले, बिकॉज ऐसा लग रहा है आपकी ब्लेसिंग्स को रोका है किसी ने। बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। आपकी नई शुरुआत जो होने वाली थी आपकी लाइफ में, उसको रोका गया है। क्या इंटेंशन थी वो तो समझ में आ रहा है, इंटेंशन थी कि आपकी, पर इनका क्या फ़ायदा है, देखते हैं। द इम्प्रेस, इम्प्रेस रिवर्स में जो है लेडी, ये जो एनर्जी है फेमिनिन एनर्जी, इनका क्या फ़ायदा है इस ब्लेसिंग को आने में, रोकने में। मुझे ऐसा लगता है ये अपने ही डार्कर एनर्जीज के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। अपनी डार्कर एनर्जीज के साथ डील कर रहे हैं ये अपने ही, जिसको बोलते हैं ना, कोई इंसान, आपने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है उनकी तरफ, आपने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है, बट ये अपने ही शैडोज के साथ शी इज नॉट एबल टू डील विद इट, शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस राइट नाउ, और वो खुद ही ट्रैप फील कर रही है, ऐसा लग रहा है। शी इज ट्रैप्ड इन हर ओन कार्मिक साइकिल, ठीक है। बहुत कोशिश करी है। फिर से मजीशियन का कार्ड है, मैं बोलूँगी कुछ ना कुछ मैजिक, कुछ ना कुछ यहाँ पे डार्क एनर्जीज डेफिनेटली हुई हैं। और दूसरा मैं बोलूँगी डार्क एनर्जी जो इनकी खुद की है, क्यों किया गया है, क्योंकि खुद शायद उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर रही थी, अपनी ही इनसिक्योरिटीज़ की वजह से किया गया है कुछ ऐसा मैनिपुलेशन आपके साथ, ठीक है। अभी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, काफ़ी आपके जो गाइड्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी आप प्रोटेक्टेड हो, और जो भी एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है वो उल्टा रिवर्ट उन्हीं की तरफ हो रही है। मतलब कोई भी इल इंटेंशन से के साथ अगर वो आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ वो कुछ भी एनर्जीज डालने की कोशिश कर रही है, तो आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके आसपास की जो पॉजिटिविटी है, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे कि वो सारी एनर्जीज उनकी तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, एंड मे बी शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस राइट नाउ। वो काफ़ी स्ट्रेस में है। एक बार ये मुझे लगता है फिर से कोशिश करेंगे ये सब करने की, बिकॉज मजिशियन का कार्ड फिर आगे आ गया है दोबारा से। मैं बोलूँगी फिर से मैनिपुलेशन, और यहाँ पे मजिशियन है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन हो सकता है। अब वर्बल मैनिपुलेशन में आ जाएं अपने एक्शंस के थ्रू, ठीक है। वर्बली मैनिपुलेट करने की कोशिश करें आपके पार्टनर को, आपको एनर्जेटिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, और मिलेगा क्या वो देखते हैं। एनर्जेटिकली तो मुझे लगता है कि दैट योर ऑरा इज 100% प्रोटेक्टेड। कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे जिसकी वजह से मैं बोलूँगी कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपनी, आपके लिए तो भाई ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स मैंने फिर बोला, अगर आप में से कोई भी ट्विन फ्लेम है तो देयर इज लाइक यूनियन, ठीक है। 11-11 दिस अ कार्ड ऑफ 11-11 बोलते हैं इसको, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैं बोलूँगी आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ योर होम, ठीक है। योर ड्रीम होम इज कमिंग, योर ड्रीम रिलेशनशिप इज कमिंग इन योर लाइफ। पास में काफ़ी टाइम तक बहुत ओवरबर्डन आप रहे हो, ये जो आपके सारे बर्डन्स है ना, ये बस आखिरी का कुछ टाइम है आपकी लाइफ में जो आप स्ट्रगल थोड़ा देख रहे हो। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में मुझे ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस दिख रही है, एंड यू आपने, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज जितने भी चैलेंजेस आपके लिए क्रिएट किए गए हैं ना, आपने अपने शोल्डर में लेकर भी आप पहाड़ चढ़े हो, ऐसा लगता है, ठीक है। जितने भी ऑब्स्टिकल्स आपके लिए क्रिएट करते गए, जितने आप ऑब्स्टिकल आपके ऊपर आते गए, आप एक स्टेप ऊपर बढ़ते गए, आप फिर एक स्टेप ऊपर बढ़ते गए, क्योंकि यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव दैट, आप जिसको बोलते हो ना, मन में सच्चाई आपने रख के चले हो, आपने सोचा है कि मैंने किसी के लिए गलत नहीं सोचा, नहीं किया है, तो मेरे साथ कोई क्यों गलत करेगा या कैसे गलत हो जाएगा। सिर्फ एक इस ट्रुथ पे, इस बिलीफ पे शायद हर एक ऑब्स्टिकल को आपने अपने शोल्डर पे लिया है, और बहुत ग्रेसफुली लिया है, बहुत ग्रेसफुली, सॉरी, बहुत ग्रेसफुली लिया है आपने। नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। जून का महीना सारे आपके बर्डन्स को हटाएगा, ठीक है। अभी आपके लिए टाइम है रेस्ट करने का, रेजुविनेट करने का। मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा रेस्टिंग मोमेंट में रहिए, आपको इस टाइम पे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, बिकॉज पास में बहुत टाइम से शायद आप काफ़ी स्ट्रेस में रहे हो, काफ़ी ओवर बर्डन में रहे हो, काफ़ी प्रॉब्लम्स में रहे हो, काफ़ी, मुझे लगता है अपने, जिसको बोलते हैं ना, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे एक रिलेशनशिप की, अपनी फैमिली की आपने अपने ऊपर ली हुई थी, और उसको डाइवर्ट करने वाला कोई नहीं था। शायद हो सकता है कि उसको आपका पार्टनर भी शायद इतना स्ट्रांगली सपोर्ट आपको नहीं कर रहा था, बिकॉज वो भी मैनिपुलेशन कुछ ना कुछ आपके साथ, उनके साथ भी हो रही थी, तो आपके साथ भी हो रही थी, और शायद वो आपकी तरफ भी कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जी लेकर चल रहे थे। बट ये टाइम आ गया है, थोड़ा सा आखिरी का रास्ता बचा है, ठीक है। आपको आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं ये रास्ता फॉलो करते रहिए, वापस से एस ऑफ कप की एनर्जी, जो
जहाँ से शुरू हुआ था वापस से साइकिल आपको वहीं लाके खड़ा कर देगी। एक नई बिगिनिंग फिर से आपकी लाइफ में आने वाली है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, और बहुत स्पीड से आएगी, मैं बोलूंगी बहुत स्पीड से आएगी। आपकी एक विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट किया था, लाइफ में जो भी चीजें आपने प्लान करी थी इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली लाइफ, वो डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। आपकी एक विश फुलफिलमेंट बहुत जल्द जून के महीने में होने वाली है, विच इज पेंडिंग एंड आई कैन सी दैट यूनिवर्स इज सो हैप्पी विद यू, बिकॉज द वे यू हैव कैरीड दोज बर्डन ऑन योर शोल्डर, और जिस तरह से आपने वर्क किया है अपने ऊपर, जिस तरह से आपने ग्रो किया है, यूनिवर्स इज वेरी हैप्पी विद यू। और आपको आपकी विश फुलफिलमेंट का को विश सॉरी आपको आपकी विश वो यूनिवर्स पूरी जरूर करके देने वाला है। ठीक है, what that person is going to get, let's see that as well. टावर, मून, फोर ऑफ सोर्ड्स। मैं बोलूंगी कि लाइफ में बहुत सारे टावर मूवमेंट्स आएंगे। मून अपने आप में एक शैडो का कार्ड है, फिर से उनकी शैडोज जो हैं, रियल फेस जो है वो शायद सामने निकल के आएगी। मे बी दे आर डीलिंग विद लॉट ऑफ स्ट्रेस राइट नाउ, शी ऑलरेडी और ही ऑलरेडी नो दैट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ इंट्यूशंस आप लोगों को ऑलरेडी हो रही हैं, और आप लोग एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो एज अ पार्टनर, एज अ कपल। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत टावर मूवमेंट्स आएंगे, अवेकनिंग होगी उनके लिए भी। अब वो इस चीज़ को एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से लेकर आगे कैरी फॉरवर्ड करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करेंगे देन शी कैन गो इनटू लॉट ऑफ स्ट्रेस, शी कैन गो इनटू लॉट ऑफ एंजाइटी, और अपने शेल में शायद वो चली जाए। तो काफ़ी स्ट्रेस और एंजाइटी, और मुझे यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस भी काफ़ी दिख रहा है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेस की वजह से उनको। सो आई एम नॉट मैनिफेस्टिंग इट, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ their own journey. Maybe she or he, they are going through a lot of stress. उनके darker side है जिसपे वो काम नहीं कर पा रहे हैं। I'm not feeling good for them as well, but and हम बोलते हैं ना, अपने कुछ भी बोलने से भी हम कर्मा क्रिएट करते हैं। तो कभी ना हमें किसी के लिए गलत बोलना है, ना कभी गलत सोचना है, बिकॉज सोचने से भी हम गलत इंटेंशन से किसी के लिए सोच लेते हैं, उससे भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी गाइडेंस आ रही है मैं आपको वो दे रही हूँ। देयर इज नो पर्सनल टच इन दिस, एंड मैं आपको ये बोलूंगी कि जो भी है, मैं नहीं चाहती उनके साथ उनके कर्माज उनको हिट बैक करें, बट द गाइडेंस इज एज सच कि अगर अवेकनिंग उनको हो गई, अपने कमियों का, अपनी गलतियों का एहसास, अपने शैडोज पर उन्होंने काम कर लिया, कि दैट इज नथिंग टू डू विद द अदर पर्सन, दैट इज समथिंग टू डू विद देम सेल्फ। अगर उन्होंने खुद पे काम किया, खुद को इमोशनली बैलेंस किया और खुद को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े, तो शायद उनकी लाइफ में कुछ टाइम स्ट्रेस से गुजरे अगले 2-3 महीने, और उसके बाद वो लाइफ में चीज़ें उनकी सही हो जाएं। अदरवाइज टावर मूवमेंट्स यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज में सॉरी आते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। सो आई डोंट वॉन्ट कि ऐसा कुछ भी मैनिफेस्ट हो, बट द गाइडेंस इज एज सच, सो आई एम टेलिंग यू कि ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है। मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए या मैनिफेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी खुद की कार्मिक साइकिल है। वी शुड फोकस ऑन आवर ओन गुड थिंग्स, वी शुड फोकस ऑन आवर सेल्फ, दैट हाउ वी कैन ग्रो, हम कैसे ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं, हम कैसे जा सकते हैं। दूसरे के साथ क्या गलत होगा, किसने हमारे साथ क्या किया है, और गलत भी किया है अगर, तो दूसरे के लिए ये सोचना कि उसके साथ गलत हो जाए, मेरा मानना ये है कि ये हमारा काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। यूनिवर्स इज सेइंग दैट योर, जो आपके पास ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की, जो आपकी डेटिंग की ब्लेसिंग्स है, वो देख रहे हैं। और अगर आप सच में मन से प्योर हो और आपने किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचा और कभी गलत नहीं कोशिश करी है बोलने की और सीखने की, तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको सपोर्ट तो करता ही है, इसमें हम कोई डाउट नहीं रखेंगे, है ना। तो हम कुछ भी गलत नहीं किसी के लिए मैनिफेस्ट करेंगे, बट हमारे लिए क्या चीज़ है जो सबसे अच्छी आने वाली है? टॉरस। हमारे लिए प्यार आने वाला है, हमारे लिए कमिटमेंट आने वाली है, हमारे लास्ट की जो स्ट्रगल्स रह गई हैं वो स्ट्रगल्स बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। बट हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल वे में हैंडल करना है। हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारे अंदर कब जिसको हम बोलते हैं ना, दो तत्व होते हैं, और फीमेल एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, तो मैं दो फीमेल तत्वों की बात करूँ, या चलो मेल की भी बात करते हैं। एक होता है हमारा एक शक्ति जिसको हम बोलते हैं माँ काली, और एक होता है माँ पार्वती। दोनों शक्ति का रूप है, लेकिन दोनों की एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट है ना। एक वॉरियर है और दूसरी एक बिल्कुल प्रोटेक्टर और एक क्रिएटर है। ठीक है, दोनों की एनर्जी बहुत डिफरेंट है। तो वो एनर्जी तत्वों को आपको अपने अंदर कैसे एम्बेड करना है वो आपने सीखना है। कब आपको माँ काली की एनर्जी को अपने अंदर लेकर आना है और कब आपने माँ पार्वती की एनर्जी को अपने अंदर रखना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, दिस व्हाट आई एम हियरिंग राइट नाउ फ्रॉम माय स्पिरिट गाइड्स। ठीक है, दूसरा, अगर आप मेल हो तो शिव और भैरव दोनों, भैरव इज अ फियर्स रूप ऑफ शिवा।
तो दोनों, एक शिव क्या है, प्रोटेक्टर है टुवर्ड्स हिज फैमिली, एंड भैरव इज, वो एक रुद्र रूप है, उनको पता है कि कब मुझे अपना वो रूप धारण करके कुछ डिस्ट्रक्शंस करने अपने आसपास, सो दैट कि आगे जो सृष्टि है उसमें कुछ अच्छा हो। ठीक है, सो यू शुड बी इन योर बैलेंस, यू शुड नो कौन सी एनर्जी आपको कब अपने अंदर इन्वोक करनी है। तो ये गाइडेंस आप लोगों के लिए इसीलिए मैं दे रही हूँ, ताकि जब आपको सिचुएशन में फंसे, जब वो सिचुएशन आपकी लाइफ में है जहाँ पे आपको लगे कि मुझे यहाँ पे बहुत एंगर के साथ रिएक्ट करना है, बट देन यू शुड नो दैट यहाँ पे एंगर के साथ रिएक्ट करके मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है, मे बी लव इज नीडेड राइट नाउ। ठीक है, सो आपको ऐसे अपने पार्टनर के साथ डीलिंग करनी है, इस तरह से आपको हैंडलिंग करनी है अपने रिलेशनशिप्स में, तभी आपको आपका विश फुलफिलमेंट आपकी होगी, और आपका एंड डेस्टिनेशन आपके लिए जो बना हुआ है, जो आपका को बोलते हैं ना आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, वो वहाँ जो आपकी डेस्टिनी है, आप उस डेस्टिनी तक पहुंचने वाले हैं डेफिनेटली। एक एंजल गाइडेंस में आपके लिए चेक करूंगी, क्योंकि इतनी प्यार भरी रीडिंग थी, तो मैं चेक करूंगी आपके लिए मेरी फेरीज क्या बोल रही हैं आपके लिए गाइडेंस। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम माय फेरीज टू टॉरस सन मून राइजिंग, टॉरस लगन, टॉरस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है? कम टुगेदर, fairies like to be busy, and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team help get the job done. Come together. यहाँ पे टुगेदरनेस के कार्ड हैं, आपको बोला जा रहा है कि एज अ टीम काम करिए। ठीक है, एक होकर काम करिए, बिकॉज जब हम एक होकर काम करते हैं, एक पार्टनर, जब ये दो पार्टनर है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो पॉसिबल आउटकम हमें नहीं मिलता है। जब हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, तो डेफिनेटली हम वो अचीव कर सकते हैं जो हमारे लिए बना है। ठीक है, तो वर्किंग एज अ टीम विल टेक यू फर्दर इन योर जर्नी, दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू। सो अब मैं बात करूंगी लास्ट में रूट चक्रा बैलेंसिंग की, जो हमने बात करी थी कि हमें रूट चक्रा अपना कैसे बैलेंस करना है। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करिए आप लोग, जैसे मैं बैठी हूँ अभी नीचे, ठीक है, नीचे से बैठ मेडिटेशन पोज बना के, ठीक है, आप बैठ सकते हो ऐसे करके, एंड जस्ट विजुअलाइज कि आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, दैट ग्रे एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी इज गेटिंग ग्राउंडेड, और नीचे स्प्रेड हो रही है, जैसे पेड़ का जो जड़ें होती है ना, वैसे स्प्रेड हो रही हैं पूरे चारों तरफ। ठीक है, आंखें बंद करके, एंड देन विजुअलाइज एक वाइट लाइट जो आपके सर से लेकर आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रही है, एंड इट इज गिविंग यू अ प्रोटेक्शन टू योर ऑरा। ठीक है, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड थ्रू दैट लाइट। ये ग्राउंडिंग प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, इससे आपका रूट चक्रा बैलेंस होता है। रेड कलर ज़्यादा पहनिए, रेड फ्रूट ज़्यादा खाइए, उससे आपका रूट चक्रा बैलेंस होता है। फॉर हीलिंग योर हार्ट चक्रा, यू कैन ऑलवेज यूज सम काइंड ऑफ एफर्मेशन विच, जिसमें हम अपने लिए अपने हार्ट चक्रा को ओपन करते हैं। जैसे यू कैन जस्ट कीप योर हैंड लाइक दिस इन योर हार्ट चक्रा, एंड यू कैन से दैट आई एम रेडी टू रिसीव द लव विच आई डिजर्व इन माई लाइफ। मैं वो प्यार डिजर्व, जो मैं प्यार डिजर्व करती हूँ, जो मैं अफेक्शन डिजर्व करती हूँ अपनी लाइफ में, आई एम रेडी टू रिसीव दैट, एंड ओपन योर हैंड लाइक दिस। ओके, सो दीज टू मैथड्स, वे बहुत छोटे छोटे सिंपल तरीके मैंने आपको बताया। देर आर मेनी अदर टेक्निक्स एज वेल। मैं डेफिनेटली इस रूट चक्रा बैलेंसिंग के बारे में, चक्रा बैलेंसिंग के बारे में भी एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी डिटेल में अपनी, आने वाले महीने में, जिसको आप ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँगी अपने चैनल पे, और आप लोग लाइव रीडिंग्स भी ले सकते हो मुझसे, लाइव गाइडेंस हम करेंगे। लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, व्यूज़ के साथ लाइक्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है टू ग्रो माई चैनल। और प्लीज़ डेफिनेटली मेरे को सपोर्ट करिए इस चीज़ में। अगर इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट करते हैं, थैंक यू सो मच, बट अगर आप रेजोनेट नहीं करते, आपकी सर्कमस्टांसेस के साथ ये मैच नहीं करता, तो प्लीज़ इसको कहीं और इग्नोर करिए, और इसको कहीं और वीडियो को फॉरवर्ड करिए, ताकि ये गाइडेंस उन लोगों तक जा पाए जिनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है। बहुत जल्द मैं नई और गाइडेंस लेकर आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, एंड हैव अ गुड डे अहेड।